हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारत में आकर के कोई टेस्ट मैच जीता है और एक रिकॉर्ड्स बनाया है। लेकिन भारत के इस हार का सबसे बड़ा मोमेंट टीम कौन सा रहा, इस पे हम बात करने वाले हैं। आखिरकार क्या भारत इसी तीनों मोमेंट के वजह से इस मैच को गवा दिया या फिर कोई और था जिसके वजह से हम इस मैच में हार का सामना करना पड़े। तो आपके सामने हम रखते हैं उस तीन मोमेंट्स को। आप भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या इसी वजह से हम इस मैच को गवाए या फिर कोई और कारण था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला मोमेंट का, जहां पे हार का सबसे बड़ा पल वही रहा भारत के लिए, 46 रनों पे भारत का ऑल आउट होना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मोमेंट भारत के हार का 46 रनों पे ऑल आउट होना। भारत अपने पहले इनिंग में अपनी परिस्थितियों को संभाल नहीं पाया और सिर्फ 46 रनों में ऑल आउट हो गया, जहां पे भारत का टॉप 5 बल्लेबाज बिना कोई स्कोर खोले शून्य पर आउट होकर के चले गए और भारत उस कंडीशन में अपने आप को डाला जिस कंडीशन में भारत को नहीं डालना चाहिए। देखिए, हमारा जो कप्तान साहब है ना, वो हमेशा अपने टीम को टेस्ट करना चाहते हैं और उस टेस्ट में पास होता देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट जो है वो बिल्कुल फेल हो गया और उनके बल्लेबाज पैकिंग माइंडसेट के साथ में गए सारे बल्लेबाज की यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा अटैक करते हैं तो शायद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का लाइन चेंज हो जाएगा और फिर हम आराम से नॉर्मली तरीके पे इस सिचुएशन को झेल जाएंगे, जहां पे रोहित शर्मा भी अटैक करते हुए ही आउट हुए हैं। बाकी के और भी बल्लेबाज सिचुएशन को संभाल के ना खेल करके अटैक माइंडसेट के साथ खेल के गए, जहां पे भारत 46 रनों पे आउट हो गया। अब दोस्तों, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा मोमेंट था। तो दूसरा और सबसे बड़ा मोमेंट था यहाँ पे सऊदी और जो उनके बल्लेबाज थे सचिन रविंद्र, उनका दोनों का लास्ट में बेहतरीन 100 से ऊपर रनों का पार्टनरशिप होना, ये सबसे बड़ा मोमेंट था। मेरा मानना ये है, आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा है। मेरा मानना यह है कि भारत 46 रनों पे ऑल आउट होकर के इस मैच को लॉस ना करके भारत जो सऊदी और सचिन रविंद्र का जो 100 से ऊपर रनों की साझेदारी हुई, वहां पे भारत कहीं ना कहीं इस मैच को हार गया। क्योंकि हम सबको पता था कि भारत की दूसरी पारी में रन बनने ही वाला है, क्योंकि पिच अच्छा हो चुका था और परिस्थितियां भी बिल्कुल बदल चुकी थी और पिच जो है वो दूसरे और तीसरे दिन का पिच टेस्ट मैच में सबसे बेहतरीन बैटिंग के लिए माना जाता है और उसी दिन भारत को बल्लेबाजी भी करना था। और जैसा कि भारत ने किया, दूसरी पारी में 450 से ऊपर का स्कोर भारत ने बनाया, जो कि कम नहीं होता है दूसरी पारी में 450 का स्कोर बनाना। इसलिए मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं दूसरा जो मैं आपको मोमेंट्स गिनवा रहा हूं, जहां पे सऊदी और सचिन रविंद्र की 100 से ऊपर उन्हों की साझेदारी हुई और जिसके वजह से 350 का यहाँ पे टारगेट भारत के सामने लगाने में कामयाब हो गया न्यूजीलैंड और 400 से ऊपर का स्कोर बनाया और 350 रनों का भारत के सामने टारगेट दे दिया कि अब आप इसके पार पहुंच कर रन बनाइए और फिर आप हमें दीजिए बैटिंग करने के लिए, जिसके पार भारत ने रन बनाया भी। लेकिन सऊदी और सचिन रविंद्र की जो पार्टनरशिप थी, वही पार्टनरशिप इस जो भारत 200 170 80 का लीड ले सकता था, वो लीड भारत सिर्फ 106 रनों का ही ले पाया। दूसरा यहाँ पे तीसरा मोमेंट रहा भारत का कहीं ना कहीं आखिरी के 7 विकेट दूसरे इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 60 रनों पे गिर जाना। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारत एक समय में 403 रनों पे सिर्फ 3 विकेट गवाया था और वहां से भारत एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ में चला गया, जहां पे अटैक करते हुए यहाँ पे आउट हो गए सरफराज खान, तो अटैक करते हुए ही आउट हो गए हैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रविंद्र जडेजा को कहीं ना कहीं उस मोमेंट पर थोड़ा सा धैर्य से खेलना चाहिए था, लेकिन मैं सरफराज खान का दोष नहीं दूंगा क्योंकि सरफराज खान ऑलरेडी 150 रनों की पारी खेल चुके थे और यहाँ पे बनता था कि केएल राहुल, जडेजा और अश्विन इस पारी को और आगे लेके जाए और कम से कम और 120 या 30 रन जोड़े, जिससे भारत 200 का टारगेट हिट कर सकता था और फिर
ये 200 का लक्ष्य पाना न्यूजीलैंड के लिए आसान होने वाला नहीं था। लेकिन तीसरे मोमेंट में भारत के सिर्फ 60 रनों पे अंतिम के 7 विकेट गिरना कहीं ना कहीं हार का वजह ये भी बनता है। आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों मोमेंट में से कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसके वजह से भारत का हार इस मैच में आया है। मेरे हिसाब से दूसरा ऐसा मोमेंट था जहां पे टीम सऊदी और सचिन रविंद्र के बीच में एक बड़ी 100 रनों से ऊपर की साझेदारी हुई, जिसके वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया न्यूजीलैंड की तरफ, जिससे भारत 36 साल बाद अपनी धरती पे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हारा है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।